6 महीने पहले गुड़गांव रियल एस्टेट खत्म हो गया, ऐसा सारे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स ने अनाउंस कर दिया था। तो 2025 में, वो भी अप्रैल महीने में, सारे प्रोजेक्ट्स बिक कैसे रहे मुझे ये बताओ। बेकार प्रोजेक्ट्स भी 50-60% बिक रहे हैं। ये शायद से आपको भी नहीं समझ आ रहा और उनको भी नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है। मैं समझा दूंगा, अभी मैं हूँ। बट कमिंग टू द टॉपिक, आज गुड़गांव रियल एस्टेट एक रियलिटी शो जैसा बन चुका है। कुछ लोग रात को इसलिए नहीं सो पा रहे क्योंकि उन्होंने गुड़गांव में इन्वेस्ट करा है और आज किसी ने स्लो डाउन की वीडियो बना दी है। कुछ इसलिए नहीं सो पा रहे क्योंकि जी वो फोमो की वीडियोस देख के उनकी नींद खराब हुई हुई है। तो मोटा मोटा दो टाइप के रियलिटर्स हैं गुड़गांव में अभी जो इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं। एक हैं जो सिर्फ इस क्रेडिबिलिटी पे जिंदा है कि हमारा 8, 12, 18, 20 साल का एक्सपीरियंस है, पर्सपेक्टिव है नहीं, और रियल एस्टेट साइक्लिक मार्केट है, ये रे डालियो की 500 रुपये किताब पढ़ के बोलते हैं। उनको अगर मैं ये भी पूछ लूँ ना कि 111 सेक्टर में कितने प्रोजेक्ट पड़ते हैं और कितने एकड़ में हैं, वो ये भी नहीं बता पाएंगे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, नंबर 1 रियलिटर थे, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी थी कुछ टाइम पहले, उनको डिलीट करनी पड़ी वीडियो। तो ये सारे तो बच्चे हैं उनके सामने। हाँ ना नंबर 1 साहब, थोड़ा यार पंगे नहीं लेने किसी से, बुरा मान जाते हैं, हम सारे दोस्त बन चुके हैं। बुरा तो मुझे आप लोगों के लिए लगता है कि आप वीडियोस देख पर्सपेक्टिव बनाते हो, बट जिनका पर्सपेक्टिव सुन रहे हो अगर उनका ही पर्सपेक्टिव खराब हो तो आप लोगों का क्या होगा। बट हमारे फ्यूचरिस्टिक रियलिटर्स को कुछ महीने पहले ये लगा कि मंदा आ गया गुड़गांव में क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स तेजी से नहीं बिके। थोड़ी सी बात है कि अगर मारुति कोई गाड़ी नहीं लॉन्च करे और वो तेजी से ना बिके तो भैया कार वालों को भी वीडियो बना देनी चाहिए कि कार इंडस्ट्री इज गॉन। ऐसे तो है हमारे डीप थिंकर्स। बट 2 प्रोजेक्ट्स में से हुआ क्या, बात क्या थी, मैं समझाता हूँ। सिंपल सी है बात। पहले बिल्डर की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं करता, बट दूसरे बिल्डर का मैंने वार्न किया था अपनी लास्ट यूट्यूब वीडियो में, जहां मैंने कहा था कि एसपीआर में एक लॉन्च आ रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि बिल्डर का साइज और प्राइस बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं था और लोडिंग देख के मैं तो डर गया। जहाँ पे सारे रियलिटर्स कह रहे थे कि अगला गोल्फ लिंक्स होगा और गुड़गांव रियल एस्टेट में तबाही मचा देगा, वहां मैं कॉमन सेंसिबिलिटी के साथ चला कि एंड कंज्यूमर क्या ये प्रोजेक्ट 5 साल बाद लेगा, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बिल्डर को आज बता सकता हूँ अगर ये छोटे साइज में आ जाता ना तो रात को बिक जाता। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैक्स एस्टेट 360 को मार्केट किया था जो पकौड़ों की तरह बिक गया, विच शोज दैट आई स्टिल हैव बेटर सेंसिबिलिटी देन रेस्ट ऑफ द मार्केट। और लोग बोले मंदा आ गया। भाईजान मैं तो रीवैलिडेट हुआ कि अभी भी गुड़गांव में रैशनल थिंकिंग चल रही है, जहाँ पे लोग सोच रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब तक मार्केट में रैशनल थिंकिंग चल रही है मंदा कैसे आ सकता है। मंदा तब आएगा जब लोग सेंसलेस इरैशनल डिसीजन कर रहे हैं। तो आप लोग कैसी बातें करते हो, आप लोगों की भी गलती नहीं है बिकॉज गुड़गांव इज केटरिंग टू वेरी डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर। व्हाइल प्रीवियसली गुड़गांव इज केटरिंग टू फर्स्ट टाइम होम बायर्स, अब लोग 3rd, 4th, 5th प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं क्योंकि 5, 10, 15 करोड़ की टिकट साइज इज ऑल्सो न्यू फॉर रियलिटर्स एंड द एंड कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इनटू गुड़गांव। एक थीसिस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ ये है कि घर बेचने से पहले कम से कम ये तो सोच लो कि उस घर में रहेगा कौन, क्या वो उस माइक्रो मार्केट का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्या उससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उससे बेहतर हैं तो कभी भी उसमें अप्रिसिएशन नहीं आएगा। और आज जिस टिकट साइज में गुड़गांव में हम घर बेच रहे हैं ना, उस एंड कंज्यूमर को, उस इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाना बहुत बेवकूफ़ है। तो ट्राई मत करो डे 1 से, ये क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। सेकेंडली, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं कि आज मंदा हो गया गुड़गांव में, आज नहीं मंदा हो गया। भाई ये कोई स्विच बोर्ड है कि ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मंदा ही चल रहा है तो क्यों एमआर बिक गया, क्यों कॉन्स्टेंट बिक गया, क्यों एल्डेको बिक गया, क्यों बिरला बिक गया, क्यों 85 प्रोजेक्ट बिक रहे हैं गुड़गांव में। आप उसका आंसर तो दो। जिसका यूट्यूब नहीं चल रहा होता जी, सिंपल बात है, मंदे की वीडियो बना दो। हमारी अभी ऐसी हालत नहीं हुई है तो हम बेवकूफ़ों वाली वीडियो बनाएंगे नहीं। अगर आप देखना चाहते हो कि आज कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए तो आपको ये जानना चाहिए कि बिल्डर आज गुड़गांव रियल एस्टेट में कितना पैसा कमा रहा है, जिसके लिए आपको देखना चाहिए कि बिल्डर का लैंड कॉस्ट कितना है, उससे एफआईआर कितनी मिलती है। उसके बाद वेरिएबल खर्चे जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे लाइजनिंग, जैसे टीम का खर्चा, जैसे मार्केटिंग का खर्चा, जैसे ब्रोकरेज विच इज इंसेंटिव्स। उसके अलावा कोई वेरिएबल खर्चा जो हो सकता है उसके ऑफिस के खर्चे के साथ साथ। अगर आप ये सब भी कैलकुलेट करते हो, जो मैं सपने में बता सकता हूँ, ये रटी हुई है मैथ, बट मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि बिल्डर भाईजान बुरा मान जाएंगे मेरे से, तो भी आज बिल्डर गुड़गांव रियल एस्टेट में फॉर अ प्रोजेक्ट विच इज कमिंग इन एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ नॉट लेस देन 8,000 रुपीज स्क्वायर फीट। अगर मैं 8,000 में 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और भी कम कर दूं तो भी 7,000 तो कम से कम कमा ही रहे हैं, विच इज क्रेजी प्रॉफिट। अगर आप क्वांटम देखते हो एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट का कि उसमें कितनी पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट हो रही है, तो एक 10 एकड़ प्रोजेक्ट में एवरी बिल्डर इज मेकिंग प्रॉफिट्स अबव 900 करोड़,
तो आज बिल्डर का इंसेंटिव है एवरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जो 10 साल पहले गुड़गांव रियल एस्टेट में नहीं था, क्योंकि बिल्डर मार्जिन ही इतने कम में ऑपरेट कर रहे थे कि उन्हें लगा कि प्रोजेक्ट ना बनाना और छोड़ के कुछ और काम करने में ही भलाई है। बट आज अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला, एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टर्स घुस जाएं, वो बिल्डर को पैसे ना दें, और साथ साथ वहाँ पे वो अपने स्टॉक को एग्जिट करना चाहें, जिसकी वजह से वो बिल्डर प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर पाए। सेकंड, एक फोमो ड्रिवन प्रोजेक्ट में ज़्यादा कैंसिलेशंस आ जाएं और कैंसिलेशंस के बाद वो बिल्डर अपने स्टॉक को मार्केट में ना बेच पाए, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हो जाए कि ये तो फोमो वाला प्रोजेक्ट था। प्लस रेरा के बाद इतना ही आसान हो गया है कैंसिलेशन करना अपनी यूनिट से, जिसकी वजह से वो बिल्डर फिर से उस प्रोजेक्ट को ना मना पाए। इन दो रीजंस के अलावा कोई तीसरा रीजन हो नहीं सकता कि बिल्डर उस प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट कर पाए। बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट ही इज मेकिंग, वो चाहता है कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो, क्योंकि वो मैक्सिमम पूल ऑफ प्रॉफिट अपने घर लेके जाना चाहता है। अगर आपको समझना है कि गुड़गांव में स्लो डाउन कब आएगा, तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट इज नॉट ए साइक्लिक मार्केट। हृदय ये क्या बोल रहा है, ये तो कोई नहीं बोलता। सारे रे डैलियो के फैन तो यही बोलते हैं कि रियल एस्टेट इज ए साइक्लिक मार्केट। सर, रियल एस्टेट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। वेयर हाउसिंग हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, प्लॉट्स हो गए, हाई राइज हो गया, लो राइज हो गया, बिल्डर फ्लोर हो गए, उसके बाद आपका कमर्शियल रिटेल हो गया, कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आप ये देखो, जो आपके ब्रोकर आपको एग्जांपल देते हैं ना, वो क्या देते हैं कि डीएलएफ बेल एयर 2014 में भी 6 करोड़ का था, 2021 में भी 6 करोड़ का था। बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो 6 करोड़ रुपए 2014 में कमर्शियल रिटेल में गुड़गांव में इन्वेस्ट करे होते तो 2021 तक वो 6 करोड़ के नहीं रहते। वैसे ही जब बिल्डर फ्लोर की तेजी आई गुड़गांव में और किसी ने बिल्डर फ्लोर में प्लॉटों में ट्रेडिंग करी, उसने बहुत पैसे कमाए। तो इससे हमें समझ आता है। और वैसे ही 2014 से 21 में पूरी वेयर हाउसिंग को कैपिटलाइज कर लिया, इतना कैपिटलाइज कर लिया कि आज अगर आप वेयर हाउसिंग में घुसते हो तो कोई पैसा ही नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ही इतना बढ़ गया, सीएलयू करा दिया कि आज मार्जिन आर नॉट देयर। तो इससे हमें पता चलता है कि रियल एस्टेट एज इन होल इज नॉट अ साइक्लिक मार्केट। उसकी एक प्रोडक्ट टाइप हो सकती है, वो साइक्लिक हो सकता है। अब लोगों का एक्सपीरियंस इतना ब्रॉड नहीं रहता कि वो एग्रीकल्चर की भी नॉलेज रखें, वो प्लॉट्स की भी रखें, वो बिल्डर फ्लोर की भी रखें, वो हाई राइज की भी रखें, इसलिए वो बोल देते हैं कि ये साइक्लिक मार्केट है। इसको मैं आप इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक रबर बैंड है जो 2014 में कमर्शियल रिटेल हो सकता था, जो अंडरसर्व्ड था, और 2018 में ऑफिस स्पेस, 2021 और 22 में हाई राइज, जहाँ पे एक बिल्डर ने एक हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसे देखे देखे दूसरे बिल्डर्स आए तो इस रबर बैंड को स्ट्रेच करा। उसे देखे देखे और बिल्डर आए। उसे देखे देखे बिल्डर जो हाई राइज बनाते भी नहीं थे वो भी आ गए, नए बिल्डर भी आ गए। उसके बाद दूसरे बिल्डर जो दूसरी टेरिटरी में थे, जो कुछ और काम करते थे, जो वेयर हाउसिंग का काम करते थे, जो फार्म हाउस का काम करते थे, जो प्लॉट्स का काम करते थे, सब हाई राइज बनाने लग गए। इतना बना दिया, इतना स्ट्रेच कर दिया, इतनी सप्लाई आ गई हाई राइज में कि वो टूट जाएगा। वैसी हर कैटेगरी में होता है। 10 साल पहले देखोगे तो कमर्शियल रिटेल में आज जो सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए। लोगों ने बतेरे पैसे कमाए, बस लोगों को पता नहीं था कि कब एग्जिट करना है, कब एंटर करना है। आपको एग्जिट तब करना है जब ये रबर बैंड टूटने वाली स्टेज पे हो। उसको भी मैं आगे समझा दूंगा। बट अगर आप इस आइडियोलॉजी से बैठे हो कि रियल एस्टेट इज अ साइक्लिंग मार्केट, ये बिल्कुल आपकी चीजें गलत है। यू शुड बी इन द राइट प्रोडक्ट टाइप। जैसे आज मैं हाई राइज बेचता हूँ, बिकॉज हाई राइज अंडरसर्व्ड रहने वाला है अगले कुछ सालों में गुड़गांव में, क्योंकि 2014 से 21 भी अगर आप देखते हो तो 10 अच्छे प्रोजेक्ट गुड़गांव में हाई राइज के नहीं आए। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा, एडिटर साहब को मैं बोलूंगा मेरी फोटो के साथ में यहाँ पे सप्लाई ग्राफ डाल दो कि गुड़गांव में कब कब माल आएगा। उसमें आप देखोगे कि 2026 से इन्वेंट्री आना स्टार्ट होगी गुड़गांव में। 2025 तो हटा दो, अगले साल से देखते हैं। 26-27 में सिर्फ M3M के प्रोजेक्ट्स आने हैं, जिनको मैं लग्जरी में तो कैटेगराइज करता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे 100 की डेंसिटी से भी ऊपर पार कर दिया उन्होंने। उसके अलावा शोभा का एक फेज आएगा। तो 2028 से पूरी अरावलीज और एलान प्रेसिडेंशियल एक डिसेंट लग्जरी प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स की सप्लाई आएगी गुड़गांव शहर में। उससे पहले कुछ भी जो माल आ रहा है वो या तो कोई प्रोजेक्ट का फेज 2 होगा, या M3M कैपिटल, M3M क्राउन, ये होंगे जहाँ पे 100 की डेंसिटी है। तो M3M को हटा के मेरे हिसाब से 2028 तक 2 ही रीजनेबल प्रोजेक्ट्स आने हैं गुड़गांव में। वन इज पूरी अरावलीज, सेकंड इज एलान प्रेसिडेंशियल, थर्ड कुड बी ईमार अर्बन ओएसिस एज पर द रिकॉर्डिंग्स ऑफ रेरा। जो हमारा ये सारा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये सारा रिकॉर्डिंग्स है कि रेरा पे बिल्डरों ने कब बोला है कि हम अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे।
इससे हमें समझ आता है कि आज अगर गुड़गांव में कोई 5 करोड़ वाला बायर हो, कोई 10 करोड़ वाला बायर हो या कोई 15 करोड़ वाला बायर हो, उसे घर मिलना ही नहीं है 2028 तक। इसकी वजह से क्या होगा कि या तो वो लोग रीसेल में कुछ लेंगे या वो कोई नया लॉन्च खरीद लेंगे। अब इस पे हमें आज, अगर हम 2025 में बैठे हैं और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप एक नगेट जो नॉलेज का ले सकते हो वो ये है, आज हम कोई भी चीज़ जो ले रहे हैं हमें 2030 से पहले तो मिलने नहीं वाली। तो हमारा जो कंपटीशन होगा वो 2028, 2029 एंड 2030 की इन्वेंट्री से होगा। तो आज हम जो खरीद रहे हैं हमें उस आइडियोलॉजी से खरीदना है कि हमारी इन सारे 3 सालों के लॉन्चेस से बेटर लॉन्च हो, तभी हम कुछ प्रीमियम कमा पाएंगे, तभी हम एग्जिट कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये रबर बैंड है और ये टूटना है, अभी मिड स्टेज में है, मतलब मीडियम पिज्जा बन चुका है, लार्ज पिज्जा में टूटेगा, तो मीडियम पिज्जा तो बन चुका है, इसकी मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ। बट ये टूट गया, ये तो भैया मार्केट में आज भी अगर मंदा होगा ना, पता नहीं चलेगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है, एंड कंज्यूमर है, उसे घर लेना है, उसे घर ही नहीं मिल रहा, अब मंदा आएगा कैसे। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2028 तक तो गुड़गांव में बिल्कुल ही इन्वेंट्री नहीं आनी, 2028 में भी बहुत कम इन्वेंट्री आनी है, 2029 में डिसेंट आएगी, 2030 से ही इन्वेंट्री आना स्टार्ट होगी हाई राइज में। तो अगर आप हाई राइज में टॉप 10 परसेंटाइल में कुछ भी खरीद रहे हो तो 2030 तक आप प्रॉफिट जरूर कमाओगे, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं होगी, एंड कंज्यूमर को घर ही नहीं मिलेगा। उसके बाद वी हैव टू बी कॉशियस, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि आज अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो प्लीज उस अवेयरनेस के साथ खरीदो कि आप टॉप 10 परसेंटाइल वाली चीज खरीद रहे हो। और 2030 के बाद क्या होगा, जो 2030 to 40 वाला कंजम्पशन फेज होगा हाई राइज का, उसमें सिर्फ टॉप 10 परसेंटाइल वाली ही प्रॉपर्टीज अप्रिशिएट करेंगी, उसके बाद 90% सफर ही करेंगी कि ओवर सप्लाइड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप आज से ही गलती ना करो और टॉप 10 परसेंटाइल इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, इन टर्म्स ऑफ द साइज, इन टर्म्स ऑफ द बिल्डर क्रेडिबिलिटी खरीद रहे हो, तो आप मजे में रहने वाले हो, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। उसके अलावा जो गोल्फ कोर्स रोड वाले रियलिटर्स हैं, प्लीज़ हमारे एरिया में मत आओ, आपको नहीं पता, आपको ज्ञान तृप्ति नहीं है इतनी, तो प्लीज़ आप बेचो यार बिल्डर फ्लोर। वो भी 2014 में हमारे जो डीएलएफ भाई साहब थे, बिरला भाई साहब थे, अदानी भाई साहब थे, ये सो रहे थे तभी गुप्ता जी शर्मा जी जगे। आज वो जग गए हैं तो आपको उनसे प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लगता है कि गुड़गांव हैज बीन अ सिटी ऑफ बिग एंड स्मॉल बोथ बिल्डर्स, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, यू हैव सीन अ वेरी डिफरेंट गुड़गांव, बिकॉज टू माय नॉलेज गुड़गांव हैज ऑलवेज बीन अ सिटी ऑफ बिग बिल्डर्स। वो सो रहे थे इसलिए शर्मा जी गुप्ता जी जग गए और वो आ गए वॉर फ्रंट में, और आज उन्हें थोड़ा सा शांत करके रखा हुआ है। और आने वाले टाइम में विद द कमिंग इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट, गुप्ता जी शर्मा जी का अगर आप माल बेच रहे हो ना आज भी, तो गलती कर रहे हो, आपको पर स्क्वायर फीट में आ जाना चाहिए। ज्ञान तृप्ति मैं आपकी कर देता हूँ, क्योंकि दैट इज हाउ गुड़गांव इज गोइंग टू बी हेडेड। कि आज आप शर्मा जी के घर रहना चाहोगे या दानी जी के घर रहना चाहोगे, हर बंदा दानी जी के घर नाम सुन के खुश होता है, तो वैसे हो रहा है। एंड कमिंग टू गोल्फ कोर्स रोड, मैं सारे उनके रियलिटर्स को बताना चाहता हूँ कि 2030 ऑनवर्ड से हमारा एक्सटेंशन रोड आपके गोल्फ कोर्स रोड के गोल्फ लिंक्स को छोड़ के ज़्यादा महंगा होने वाला है। ये मैं आज आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करके दे सकता हूँ। जो हमारी स्काईलाइन दिखेगी गोल्फ कोर्स रोड में, द्वारका एक्सप्रेस में, एसपीआर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2030, और एनएचएआई ने हाईवे ले लिए हैं। जब आप ये देखोगे ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप आओगे, हमारे इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग आप ही दोगे। धन्यवाद। आई थॉट कि ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मेरा कोई कंपटीशन है, और जिसका कंपटीशन नहीं होता उसे ही थोड़ा ज्ञान तृप्ति देनी पड़ेगी। और अगले 6 महीने की सेल्स पिच सारे गुड़गांव के रियलिटर्स के लिए रेडी है जी। धन्यवाद, साइनिंग ऑफ। यार एडिटर साहब बुरा मान जाएंगे, उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि अगर 1000 लाइक्स नहीं आए तो वो शादी नहीं करेंगी उनसे, तो प्लीज़ 1000 लाइक्स कर दो यार, वरना हमारे एडिटर साहब कुंवारे रह जाएंगे, फिर वीडियो नहीं आएगी, वो रोते ही रह जाएंगे।